हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात का अगला पार्ट नंबर 4 बताया जाएगा। और इसका जो क्वेश्चन हम लोग समझा जाएगा वो जो होता है ना, चतुर्थ अनुपात वाला क्वेश्चन देता है, सिक्कों वाला क्वेश्चन बनता है। तो ये सब क्वेश्चन को आज हम लोग समझ लिया जाए, है ना। और ये सब आपकी परीक्षा में आते हैं। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर और समझते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। जरा देखिए, कह रहा है 12 यक्ष और 48 दे रखा है। कह रहा एक क्रमागत अनुपात में। कभी भी जब ऐसा कहेगा कि 12 यक्ष और 48 एक क्रमागत अनुपात में है तो कैसे लिखेंगे जरा समझते हैं। देखिए 12 को अनुपात लगा देंगे यक्ष से, ये तीनों क्रम से है ना, तो इसी का समानुपात यक्ष हो जाएगा, फिर इसका 48। देखिए ये लिखने का तरीका है। अब इसके बाद से कुछ नहीं है। अगर ये समझ में आ रहा है ये लाइन तो कुछ नहीं है, यानी जब अभी कहेगा इसको क्रमागत अनुपात में कोई 3 संख्या दे रखा है उसको हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर? चलिए अब इसको हम लिख देते हैं 12 बटा यक्ष। अनुपात का मतलब होता है यक्ष, असमानुपात का मतलब होता है बराबर। बराबर कर दिए यक्ष बटा 48। बोलिए कोई दिक्कत हो तो ये कर दिए। अब यक्ष यक्ष का गुणा हो जाएगा तो इसका इसमें गुणा होगा। मैंने तिरछी तिरछा गुणा कर दे रहे हैं तो यक्ष का यक्ष में गुणा हो जाएगा, बराबर 12 गुणे 48। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। ई हो जाएगा यक्स स्क्वायर, आई हो जाएगा 12 गुणे इसको 48 को हम ऐसा लिख दें 12 गुणे 4। 12 चौको 48 होता है। कहाँ ऐसा लिखे हैं? क्योंकि जरा देखिए इसको अगर हम जोड़ा बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, 12 गुणे 12 का जोड़ा बन रहा है और ये का 2 गुणे 2 का बन रहा है। गुणनखंड कर लीजिएगा, आपको वर्गमूल निकालना है ना। तो यहाँ से जो यक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12 गुणे 2 अर्थात 24। तो जो यक्स का मान आएगा वो कितना आएगा? 24। ये आपका पूछ रहा था, यक्स की वैल्यू पूछ रही थी, तो ये हमने वर्गमूल ज्ञात कर लिया है ना। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर 24। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या है। तो समझना ये था कि क्रमागत अनुपात आखिर होता क्या है, तो क्रमागत अनुपात समझना था, बाकी तो आपको सॉल्व करने आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए क्या करा, किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रमशः 3, 5, 21 है। 3, 5 और 21 है। अकरा चौथा ज्ञात करिए। चौथा मान लेते हैं यक्ष है, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे। 3 का 5 से अनुपात है, समानुपात है। 21 से यक्ष का अनुपात है। कभी भी ऐसे कहेगा 3 पद अगर क्रमागत क्या दे रखा है, क्रम पहले 3 पदों का अनुपात दे रखा है तो 3, 5, 21 का अनुपात है वो यक्ष से है। तो इसको हम क्या कर देंगे भाई, 3 बटा 5 बराबर 21 बटा यक्ष कर देंगे। तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा भाई, 5 का गुणा हो जाएगा 5 गुणे 21 बटा 3, 3 7 21, तो 7 5 35, यानी जो चौथा अनुपात होगा वो कितना होगा, 35 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी। बस, तो जो कहेगा बस हमको कर देना। इसमें चौथा अनुपात कर रहा था, चौथा अनुपात को हमने यक्ष मान लिया और उसके बाद से जो अनुपात का नियम है उसी पर हमने रख करके सॉल्व कर दिया एक्स की वैल्यू। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, तो अनुपात वाले क्वेश्चन में ताकि ये खत्म हो जाए और इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपका। कह रहा 4 संख्याएं हैं, 4, 8 और कितना हो 12 और 22। 4 संख्याएं हैं। कह रहा को समानुपातिक बनाने के लिए समान अनुपात में बनाना है। निम्न में से क्या जोड़ा जाए, मतलब सभी में क्या ऐसा जोड़ा जाए कि वो समानुपातिक रहे। मान लेते हैं हम कुछ जोड़ देते हैं, यक्ष जोड़ देते हैं। तो देखिए ये क्या करा, 4 में हमने यक्ष जोड़ दिया, 8 में हमने यक्ष जोड़ दिया, 12 में हमने यक्ष जोड़ दिया और 22 में हमने यक्ष जोड़ दिया। कोई दिक्कत है आपको? और ये क्या है, अनुपात में बनाना है, तो ये समानुपाती बनता है। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका। देखिए यानी कभी भी कहेगा कि जो 4 अनुपात दिए हैं अगर उन्हें समानुपातिक बनाना है तो आपको पता होगा कि इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जो अनुपात लगा करके फिर समानुपात फिर अनुपात। और क्या करा, कुछ जोड़ा जाए तो मान लेते हैं हम यक्ष जोड़ दिए, कर दिए। तो ये हो गया पहली लाइन जिसको आपको समझने की जरूरत है। अब उसके बाद से क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो काम है इसका वो करेंगे। क्या कर देंगे भाई, 8 + 1 बराबर 12 + x बटा 22 + x।
ये होता है समानुपात को लिखने का तरीका। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लिया जाए तो इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हो, ये हो जाएगा 4 + x का गुणा 22 + x में हो जाएगा, आई हो जाएगा 12 + x का गुणा 8 + x में हो जाएगा। ठीक है, अब आइए गुणा कर लेते हैं बारी बारी से। 4 का 22 में गुणा करेंगे हो जाएगा 88, और 4 का x में गुणा करेंगे हो जाएगा 4x, फिर x का 22 में गुणा करेंगे तो 22x, प्लस x और x का गुणा हो जाएगा x²। बोलिए कोई दिक्कत है? ये हो गया आपका। अब उसके बाद से 12 का x में गुणा करेंगे तो 12 × 8 = 96 होता है, और उसके बाद से 12 का x में गुणा करेंगे तो 12x हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे। x का 8 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 8x, प्लस x का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x²। अब देखिए इधर भी x² है, इधर भी x²। सबसे पहले इसका काम बना दीजिए, किनारे कर दीजिए, ये खत्म हो गए। अब x वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, अंक वाले को एक साथ कर लीजिए, तो 22 और 4 26, यानी 88 + 26x बराबर, इधर देखिए कितना आया 12 और 8 20, इधर 96 है ना, पहले इसको लिख देते हैं 96 + 12 8 20x। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब इसी को हम यहाँ पर ऊपर लेते आते हैं यहाँ पर। ठीक है, जरा समझते हैं अब इसको। ये बताइए, देखिए 26x है इधर, तो 26x कर देते हैं। ये 20x वाला इधर पलटी मार जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन है तो इधर क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, 20x हो जाएगा। बराबर इधर क्या भाई 96 पहले से मौजूद है, अपनी तरफ है ये, है ना, ये 96 है अपनी तरफ, और अपनी तरफ प्लस रहेगा। कहा जाता ना कि जो कुत्ता भी अपनी गली में शेर होता है, तो ये अपनी गली में शेर रहेगा 96। लेकिन है उधर जब जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो माइनस हो जाएंगे, तो -88। ये आपका आ जाएगा 26 में से 20 जाइए हो जाएगा 6x बराबर, और 96 में से 88 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8। तो x का मान हो जाएगा आपका 8/6। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 4/3। इसका मतलब है जो x की वैल्यू आई है 4/3, और x क्या था, वही तो सभी जगह जोड़ा गया था। इसका मतलब हुआ कि 4/3 को जब जोड़ेंगे तो ये समानुपातिक हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया 4/3। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा भाई, 4/3, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे पूछ रहा था, इसमें हमने अनुपात का नियम लगा दिया, अनुपात और समानुपात का नियम लगा दिया, और आंसर आ गया। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला सवाल है आपका, जरा देखिए कह रहा है कि 25 35 और P है, क्या है, P है। कह रहा अगर ये क्रमिक अनुपात में है, जरा समझिएगा, क्रमिक अनुपात में है तो P का मान बताओ। होता क्या है, सब लोग लिख देते हैं P² बराबर 25 × 35 कर देते हैं। नहीं, क्रमिक अनुपात को ही तो समझना है। कहना क्या चाह रहा है, क्रमिक अनुपात का मतलब होगा ऐसे, देखिए कहना ही चाह रहा है 25 का जो 35 से अनुपात है वही 35 का P से अनुपात है। इसी को हम कहते हैं क्रमिक अनुपात, और ये समानुपात में है। ये मतलब ये इसका हुआ क्रमिक अनुपात में कहने का। ठीक है ना, ऐसा ना कर दीजिएगा कि P² बराबर लिख देंगे 25 × 35, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो जरा देखिए अब यह क्या हो जाएगा, 25/35 बराबर 35/P, इसको यही लिखेंगे हम। और जब यहां से हम P का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 35 × 35/25, क्योंकि 25 इधर P से जब गुणा करेगा तो उधर भाग कर देगा, तो इधर हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा कितना, 7 × 7, ये हो जाएगा 49, यानी P की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 49। ये हो गया आपका आंसर। और यहाँ पर 49 आता क्या, नहीं आता ना, तो नहीं आता। ये देखिए 5 × 5 और 7 × 5 हो जाता है, कहाँ आता, बिल्कुल नहीं आता। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि क्रमिक अनुपात क्या होता है। तो क्रमिक अनुपात का मतलब ये है। तो ये हो गया आपका आंसर आ गया 49, ऑप्शन नंबर डी है इसका, सही है, ऑप्शन नंबर डी। इस वजह से इसको बताया है ताकि आप क्रमिक अनुपात को समझ पाए, और इस पर 2 सवाल बन गए, तो क्लियर हो गए होंगे अब आप। अब अगला चलते हैं, चतुर्थानुपाती बहुत बार पूछता है, चतुर्थानुपाती। तो आइए देखते हैं, कह रहा है 9 17 और किसका 27, तो मान लेते हैं चतुर्थानुपाती x है माना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 9/17 बराबर हो जाएगा 27/x। ये ना होगा, ये अनुपात में ही हो जाएगा, ये समानुपात हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 9 × 3 = 27 और x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई,
17 गुणे 3 इक्वल टू 51 और यही हो जाएगा चतुर्थानुपाती यानी x का मान हो जाएगा 51। तो ये चतुर्थानुपाती हो गया। ठीक है, अगर अगला पूछता अगला अनुपात क्या होगा, अगर 9, 17, 27 का अगला अनुपात क्या होगा तो भी यही बात होता है। तो अगला अनुपात और चतुर्थानुपात बात एक ही है। इसका हो गया 51, ऑप्शन नंबर सी है इसका। अब चलते हैं इस तरीके का एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो बात आता है, कह रहा है 2 और 98 का मध्यानुपात बताओ। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है भाई, मध्यानुपात। तो मध्यानुपात कैसे ज्ञात करते हैं, देखिएगा, जो दो संख्या दी गई होती है उन्हीं को कर्ण में कर दीजिए और गुणा कर दीजिए। देखिए बस दोनों का क्या ज्ञात करना है, मध्यानुपात ज्ञात करना है, उन्हीं को कर्ण में कर दीजिए और दोनों का गुणा कर दीजिए। तो इसको क्या लिख देंगे भाई, 2 गुणे इसको 49 कर देते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 49 जब करनी से बाहर निकलेगा तो 7 हो जाएगा और ये करनी से बाहर निकलेगा तो 2, तो 2 गुणे 7 इक्वल टू 14। इसका मतलब 2 और 98 का जो मध्यानुपात है वो क्या है, 14 है। समझना आपको, ये वाला लाइन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका 14, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं सिक्कों वाले पर, और सिक्के वाले को क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा, इसके बाद से आपकी कभी भी गलती नहीं होगी, इसके बाद से आपका। ठीक है, क्या करा जरा देखिएगा, करा 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा। जरा इसको लिख दिया जाए, 50 पैसा और कितना भाई, 25 पैसा और 10 पैसा। ये दे रखा है सिक्के, और क्या अनुपात इनका क्या है, 5, 4 और 3 के अनुपात में है, 5, 4 और 3 के अनुपात में है। कुल जो रुपया है वो है आपका 171 रुपया, 171 रुपया है। अब जरा सा समझिएगा कि कैसे लगाना है आपको। 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है 5, 4 और 3, और आपको कुल रुपया दे रखा है 151। अब आप करेंगे क्या, वो समझना है। देखिए कुल जो रुपया है वो दिया है 171, और जब रुपया दे रखा है तो इसको हम रुपया में चेंज करेंगे। जरा समझते हैं कैसे चेंज करेंगे। देखिए ये अगर हम अलग करेंगे तो हो जाएगा 5x, बोलिए हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए 1 रुपया में के 50 पैसा होता है, 2 होता है ना, तो बट्टे 2 कर देंगे, क्लियर। और ये वाला देखिए यो 4x हो जाएगा, और 1 रुपया में क्योंकि रुपया में हम चल रहे हैं ना, ये रुपया में है ना, तो हम रुपया में चलेंगे। तो ये 25 पैसा है, तो 1 रुपया में के 25 पैसे का सिक्का होता है, तो 4, इसका मतलब 4x बट्टे 4 हो जाएगा। और 10 पैसे का है, अगर हम इसके बात करें तो ये 3x है, और 10 पैसा 1 रुपया में के 10 पैसा होता है तो 10 होता है, बस। अब इन्हीं को जोड़ लीजिए, और वही कर दीजिए 171। समझे आपको क्या करना है, फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए यही लाइन समझनी, बाकी तो कैलकुलेशन है, समझना क्या, फिर से बता रहे हैं। 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे का सिक्के का अनुपात दिया था 5, 4 और 3, और क्या करना है, ये 5x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इसमें नो डाउट है। उसके बाद से क्या करना है कि जो 50 पैसा 1 रुपये में के 50 पैसा होता है तो 2 होता है, तो 5x बटा 2 कर देंगे। हाई 4x था, के होता है 1 रुपये में 25 पैसा, 4 बटे 4 कर देंगे। के होता है 10 पैसा, 10 होता है 1 रुपये में, तो बटे 10 कर देंगे, बस यही आपको काम करना था। अब देखिए 2, 4 और 10 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20, हो जाएगा कि नहीं। अब 20 इसको काटते हैं तो 10 बार में कटेगा, 10 25 हो जाएगा 50x, प्लस ये 5 बार में कटेगा तो 5 चौको हो जाएगा 20x, प्लस ये 2 बार में कटेगा तो हो जाएगा 6x, बराबर 171 के, है ना। तो अब इसको हम थोड़ा गुणा भाग यहाँ कर लेते हैं। तो जरा देखिए 20 का इधर गुणा हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, तो 50, 20, 70 और 70 6 76, 76 x से बराबर हो जाएगा 171। दूना कितना हो जाएगा, हो 2 1 9 2, 2 7 14, 2 1 9 2 1 3, 342 यानी 3420। और इसी को जब सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू कुछ आ जाएगी आपकी, वो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 45। इसको आप काट लीजिएगा, x की वैल्यू आ गई 45 जब आप उसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो जब x की वैल्यू 45 आ गई, अब जरा बताइए सिक्कों की संख्या बतानी है ना, तो अब यही बताइए कि सिक्का कितना था, 50 पैसे का सिक्का कितना था, ये था आपका 5x, बोलिए था कि नहीं था। तो 5 में हम गुणा कर देंगे 45 का, कितना हो जाएगा, वो 225, ये ना होगा। ये कितना था 4x, तो 4 में हम किसका गुणा कर देंगे 45 का, ये हो जाएगा कितना 45 180। और अगला वाला कितना है 10 पैसों वाला 3x,
तो ये हो जाएगा 3 गुणे 45 बराबर कितना हो जाएगा, 45 135। यानी 50 पैसे वाला पूछता है तो आपका 225 सिक्का है, और 25 पैसे वाला 180 सिक्का और 10 पैसा वाला 135 सिक्का था कुल। तो ये क्या पूछ रहा है, तीनों पूछ रहा है ना, तो कौन सा है, 225, 180 और 135, ऑप्शन नंबर बी। बस, तो आपको जो समझना था वो ये वाली लाइन समझनी थी। बस ये लाइन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो अब तो हमें नहीं लग रहा कि कंफ्यूजन होगा। तो कभी भी जो पैसा दिया रहता है ना उसको रुपए में ही आपको लेकर के चलना है और देखना है कि कितने सिक्के होते हैं। जो दिया है 25 पैसे वाला दिया है कि 10 पैसे वाला दिया, उसी से आप भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पर। अगला वाला देखिए जरा। करा राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपया है, कुल उसके पास 210 रुपया है राजू के पास, ठीक है। करा सिक्कों का 20% 5 रुपया है, यानी 5 रुपया वाला सिक्का है, एक 5 रुपया वाला सिक्का है, और 10 रुपया वाला है, और कौन सा भाई 2 रुपया वाला है, और कौन सा 1 रुपया वाला है। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं ना। यानी 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, 2 रुपए का है और 1 रुपए का सिक्का है। कितना है, ये है 20%, और ये कितना है 25% है, ये कितना है, ये 15% है, समझिएगा। और एक शेष, तो ये बताइए 25 और 15 45, अरे सॉरी 25 और 20 45 हो गया, 45 5 50 10 60, तो ई हो गया आपका 40%। इसका मतलब 1 रुपया वाला 40% है। यहां तक कोनो दिक्कत हो तो बताइए। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 210 रुपया है राजू के पास, 5 रुपए का 20%, 10 रुपए का 25%, 2 रुपए का 15%, फिर 1 रुपए का है, ये हो गया। आप सबसे पहले आप अनुपात ज्ञात कर लीजिए, सबसे पहला काम अनुपात ज्ञात कर लीजिए। तो ये हो जाएगा देखिए 20%, तो 20% माने 20/100 हो जाएगा। अनुपाते 25% माने 25/100 हो जाएगा। अनुपाते 15% माने 15/100। अनुपाते 40/100। बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। और अनुपात का आपको नियम पता है, 100 100 100 सब हट जाएगा। अब 5 से इसको देखिए कट जाएगा, क्या सब कट जाएगा। 5 चौको 20, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 5 अट्ठे 40। ये आ गया आपका अनुपात सिक्कों का। इसका मतलब हुआ कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 4 अक्ष हैं। 10 रुपए के कितने हैं, 5 अक्ष हैं। 2 रुपए के कितने हैं, 3 अक्ष हैं। और 1 रुपए के कितने हैं, वो 8 अक्ष हैं। इसको आप पकड़े रहिएगा। ये आ गया आपका अनुपात, इसको देखिएगा, ये अनुपात आ गया, ठीक है। अब क्या आपको करना है, करा है तो बताइए 1 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी है। तो ये देखिए जरा सा कि 4 अक्ष का यहां पर अब क्या कर लेंगे, अब यहां पर काम करेंगे, अब यहां पर शुरू करेंगे अपनी कहानी। जरा देखिए क्या करना है। 4 अक्ष के कितने सिक्के, 5 रुपए वाले 4 अक्ष है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 गुणे 4 अक्ष प्लस फिर क्या है 5 अक्ष, ये कितना है 10 रुपए, यानी 10 गुणे 5 अक्ष। तो कितने सिक्के हैं ना कुल, 10 रुपए के इतने सिक्के, 2 रुपए के इतने सिक्के, तो 2 रुपए के कितने सिक्के, 3 अक्ष सिक्के। और 1 रुपए के कितने सिक्के, 8 अक्ष सिक्के, यानी 1 रुपया 8 अक्ष बराबर। यही तो है 210 के बराबर, रुपए में नहीं बदले हैं। तो ये आपको समझ में आएगा। अब देखिए इसको कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 अक्ष प्लस 10 पचे 50 अक्ष प्लस 2 तिहाई 6 अक्ष प्लस 8 अक्ष बराबर 210। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 20 50 70 हो जाएगा ना। ये 70 70 6 76 और 76 और 8 आपका हो जाएगा 94। 76 अरे 76 8 84, सॉरी 84। तो 84 अक्ष बराबर हो जाएगा आपका 210 अक्ष, सॉरी 210। इसको काटिए जरा, देखिए किससे कटेगा, ये कटेगा, अक्ष बराबर आपका आ जाएगा 210/84। चलिए इतना रहने दीजिए, है ना, 210/84। अब जरा देखिए क्या पूछ रहा है, 1 रुपए का सिक्का पूछ रहा था। 1 रुपए का सिक्का कितना है, 8 अक्ष में है। तो अगर हम 1 रुपए वाला पूछ रहा है, 1 रुपए वाला, तो क्या कर देंगे वो 8 अक्ष माने 8 गुणे 210/84। तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 1 9, 4 और 4 दूना 8 और 21 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो हो जाएगा 10 दूना 20। यानी 1 रुपए के कुल कितने सिक्के थे भैया, आपके 1 रुपए के थे 20 सिक्के। ये आपका आंसर हो गया।
अगर पूछता कि 2 रुपया के कितने सिक्के, तो 210/84 का गुणा कर देते 3 में, 210/84 का 3 में गुणा कर देते तो ई आ जाता 210/84 गुणे 3, ई हो जाता आपका 2 रुपये का सिक्का। हाई कितना हो जाता 5 गुणे 210/84, ई हो जाता 10 रुपये का सिक्का। आई हो जाता 4 गुणे 210/84, ई हो जाता 5 रुपये का सिक्का। तो आपको सवाल समझ में आया? सवाल समझना है कि क्या कर रहा था, ये इतना परसेंट दिया था, हमने परसेंट का डायरेक्ट क्या कर लिया, अनुपात ज्ञात कर लिया। और जब अनुपात ज्ञात कर लिया, सिक्कों की संख्या अलग कर ली, और 4x के 5 सिक्के, 5 रुपए वाले 4x सिक्के थे, 10 रुपए वाले 5x सिक्के थे, 2 रुपए वाले 3x सिक्के थे, और 1 रुपए वाले 8x सिक्के थे। सबको जोड़ करके 210 मूल्य के बराबर है। हमने कर दिया, x की वैल्यू ज्ञात कर ली, और उसके बाद से सब सिक्के की अलग अलग संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि वो पता है ये अलग अलग सिक्कों की संख्या, यही तो संख्या है और ये अनुपात है, ये अनुपात और ये संख्या है। तो ये हो गया आपका। यानी कभी भी अगर परफेक्ट ऐसे कुछ इधर उधर करता तो भी आप समझ लीजिए ये सिक्के वाला सवाल। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो इसका आंसर आपका आ गया 20। 1 रुपये वाला पूछ रहा था, है ना। अब अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए ना, कुछ और क्वेश्चन। अब अगले सवाल पर आते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है 110 रुपया है इसके पास, 110 रुपये की राशि है, 2 रुपया के अनुपात में, 1 रुपया के अनुपात में और 50 पैसा, है ना। अनुपात क्या है भाई, 1:2:3। तो जरा ये बताइए, अगर 1 के अनुपात में है तो ये 2 रुपया है ना, यानी कितने रुपए, अगर रुपए में हम चेंज करेंगे तो ये 2 के सिक्का के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि अगर देखा जाए ये अनुपात x है, ये 2x है और ये 3x है और तो 2 रुपया है, तो 2 रुपया है, तो इसका मतलब हुआ ये कितने में है, कितना भाग है, 2 भाग है। इसका मतलब ये हुआ ये 2x है, अनुपात इसको जोड़ देते हैं, ये 2x है। ई रुपया वाला तो है ही, 1 रुपया में है, और 1 रुपया में यहाँ पर 2 सिक्का होता है ना, ये तो 2 रुपया है, तो 2 सिक्का ना हुआ, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा हमको x में। यहाँ पर देखते कितना सिक्का हुआ, ये 3x है। आप बटे, हमने बोला ना कि 50 पैसा जब रहेगा तो 2 सिक्का होता है ना 1 रुपये में, तो बटे 2 कर देंगे, क्योंकि वो पैसा कम है और यहाँ पर क्या रुपया ज्यादा है, इसी वजह से 2 का गुणा किए हैं, और वो कम है तो इस वजह से भाग दिए हैं, और बराबर क्या हो जाएगा ये 110 रुपये के बराबर। क्यों? क्योंकि रुपया 1 सिक्के के बराबर है ना। ये अगर आप कहें कि 110 रुपये में कितने सिक्के हैं, तो आप कहेंगे 1 रुपये के 110 सिक्के हैं, तो हम 1 रुपये में चेंज कर रहे हैं सबको, ठीक है, क्योंकि 1 रुपये में चेंज करना आसान होता है। अब इसी को करना तो 2 4x हो जाएगा, और ये अगर देखा जाए तो ये 1.5x है, यानी हो जाएगा 5.5x बराबर 110, है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ कर लेते हैं, x बराबर हो जाएगा 110/5.5। तो इसी का 10 का गुणा कर दीजिए नीचे ऊपर, तो ये हो जाएगा 55 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1100/55, तो 11 25 55, और ये 20 बार में कटेगा, है ना। तो x का मान आ जाएगा 20। अब देखते हैं आपका पूछ क्या रहा था, क्या पूछ रहा था भाई, ये इसका मान आ गया 20। का 50 पैसे के सिक्के की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्का 3x ना है, तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 20 = 60, यानी 50 पैसे कितने थे, 60 थे, उसकी संख्या है 60। अगर पूछता 1 रुपया वाला तो हो जाता 2x, इसका मतलब है 2 गुणे 20 = 40 सिक्के। तो ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर और समझते हैं कि अब अगला प्रश्न क्या है। तो बस ये ध्यान देना है कि सिक्कों वाली बस बात ध्यान देनी है, ठीक है, सिक्कों वाली बात ध्यान देनी है। एक और लास्ट क्वेश्चन है सिक्के वाले पर, उसके बाद से सिक्के वाले क्वेश्चन नहीं है। कह रहा एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा दिया है, ठीक है। अनुपात है 1:2:3, कुल रुपया 180, रुपया कितना है 180। तो जरा देखते हैं, फिर वही काम करते हैं। अगर इसको देखा जाए x हो गया संख्या, 2x हो गया संख्या, 3x हो गया संख्या, हाई है अनुपात, ई है संख्या, बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करेंगे, हमने बोला रुपए में दिया है तो इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 1 रुपये में कितना सिक्का होता है 25 का, 4, तो बटे 4 कर देंगे, जोड़ते चलिए। 2x तो ऑलरेडी है, अब बटे कितने रुपए, 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं 10 पैसा के, तो 10 बटे 10 कर देंगे,
आई 3x है। अब बटे 5 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 1 रुपए में, तो आप कहेंगे 20 सिक्के होते हैं, तो बटे 20 कर दिया जाए बराबर 180 के। इस सब रुपया में चेंज हो गया है। तो आपने देखा ना क्या क्या, 25 पैसे के 4 सिक्के थे बटे 4 कर दिए, 10 पैसे के 10 सिक्के थे बटे 10 कर दिए, 5 पैसे के 20 सिक्के थे बटे 20 कर दिए, बस। अब यहाँ से आप ले लीजिए एलसीएम 20, क्या हो जाएगा भाई, ये 5 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 4x और प्लस ये हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 180 के। तो 5 4 9 3 12, तो कितना हो जाएगा 12x बराबर 180 गुणे 20। अब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12, 4 पच्चे 20 और 3 छक्के 18, कितना हो जाएगा भाई, x का मान 300 हो जाएगा। x का मान 300 होगा। अब क्या आपसे पूछ रहा है कि 10 पैसे, तो 10 पैसा की संख्या बताइए, तो 10 पैसा का संख्या 2x न है, तो 2x है तो 2 गुणे 300 इक्वल टू 600, ये 10 पैसे का है। अगर 50 पैसे का पूछता तो 3 गुणे 300, इसका मतलब है 900। अगर 25 पैसे का पूछता तो कितना, 300 सिक्का। सबके जब मूल्य को जोड़ करके निकालेंगे ना तो 180 रुपया के बराबर आएगा। ये हो गया सिक्कों की संख्या ज्ञात करने का। तो आपको पूछ रहा था 10 पैसे का 600, आपका आंसर हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आप देखते हैं। ये सिक्के वाला सवाल जो है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ, अब जरा देखिए क्या कर रहा है। 305 को इस प्रकार बांटा जाए 3 भागों में, 3 भागों में 305 को बांटना है। कह रहा पहले का 3 बटा, यानी पहला मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं और तीसरा, 3 लोग हैं। कितने 305 को बांटा जा रहा है, 305 रुपया है। हाँ, कह रहा पहले का 3/7, माने पहले का फर्स्ट का 3/7, सेकेंड के 2/3 और थर्ड के कितना भाई 4/5। ये सब एक दूसरे के बराबर हैं, तो बराबर कर दिए, क्या दिक्कत है। कभी भी अगर ऐसा सवाल कहेगा पहले का 3/7, दूसरे का 2/3, तीसरे का 4/5 एक दूसरे के बराबर है, तो ऐसा काम कर दीजिएगा। जरा समझिएगा कैसे निकालते हैं, जरा देखिए। तो इसको आप कर दीजिए, जानते हैं क्या, पहला बटे ये जो 3/7 है ना, इसी को अगर हम 7/3 लिख दें तो कौन हर जगह, अरे भाई 3 पलटी मार करके फिर 1 में चला जाएगा, तो ऐसा लिख दीजिए, यानी उसी का उल्टा कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा बटे 3/2, बताइए हो जाएगा कि नहीं। हाई क्या हो जाएगा, तीसरा बटे ये क्या हो जाएगा 5/4, इसका भी उल्टा हो जाएगा ना। कभी भी जब ऐसा लिखा जाए तो जो पहले का दूसरे से और तीसरा का जो अनुपात आता है वो यही आ जाता है, 7/3 अनुपाते 3/2 अनुपाते 5/4। ये लाइन समझ में आया कि नहीं, ये लाइन समझना है। तो यहां पर क्या करा, पहले बराबर कर दिए हम, बाकी सब आप ज्ञात कर लेंगे, बाकी तो पहले बताया जा चुका है। ये पहले हम बराबर कर लिया हमने, फिर उसके बाद से क्या कर दिया, इसको हमने उल्टा कर दिया, 7/3 कर दिया, 3/2 कर दिया, 5/4 कर दिया, और जो निचवा आता है वही पहले दूसरे और तीसरे का क्रमिक अनुपात हो जाता है। हो गया, तो ये हो गया अनुपात। अब इसी को थोड़ा बढ़िया में कर लिया जाए तो 4 और 2 और 3 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 12। अब 12 से जब हम गुणा कर देंगे तो सब में 12 से गुणा कर दीजिए, अनुपात है 3/2 का 12 से गुणा कर दीजिए, अनुपात 5/4 में भी 12 से गुणा कर दीजिए। और जो नया अनुपात आया, पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा का अनुपात जो आया वो देखिए क्या आया, 3 से 4 को काटेंगे तो 7 चौको 28 पहला अनुपात आया, 2 छक्के 12 तो 6 त्रिको 18 आया, 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15, ये अनुपात आ गया 28, 18 और 15 का अनुपात आया पहला दूसरा और तीसरा में। अब 305 रुपये को बांट दीजिए, तो कौन सा भाग पूछ रहा है, तो तीसरे का हिस्सा बताओ। तो तीसरा कितना है, तीसरा है 15, कुल कितना होगा 28 + 18 + 15, यह ना कुल है। तो कुल में से 15 भाग ज्ञात करना है तीसरा का, गुणे रुपया कितना है आपका 305 रुपया। अब इसी को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, हम बता देते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आपका आ जाएगा 75 रुपया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा भाई,
ये हो जाएगा 28 61, ये 61 जोड़ने पर आ जाएगा, है ना। तो 61 से 5 बार में कट जाएगा, अब 15 25 75 हो जाएगा। आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो इसका मतलब होगा कि आपको तीसरा भाग का मान आया 75, अगर दूसरा पूछता तो क्या कर देते, 18 बटा 61 गुणे 305। पहला वाला पूछता तो 28 बटे 61 गुणे 305 आ गया। आपको समझना यहां से नहीं, ये सब तो पहले बताया जा चुका है, आपको समझना यहां से था। और क्या समझना था कि पहले का अनुपात, दूसरे का अनुपात, तीसरे का अनुपात का ये 3/5, 2/3 और 4/5 बराबर कर रहा था, तो आपने इसको उल्टा कर दिया, इस तरीके से लिख दिया और आपने अनुपात ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगले प्रश्न आते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा ए बी सी के बीच में 1380 रुपए को बांटा जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, 1380 रुपए बांट दो भाई, है ना, बांटा जा रहा है। कह रहा है ए को सी का 5 गुना, ए को सी का 5 गुना, तो सी का कितना 5 गुना, यानी कितना हो जाएगा ए बराबर 5c। ठीक है, कह रहा है और बी का 3 गुना, तो ए को ही बी का कितना गुना 3 गुना, इसका मतलब ए बराबर हो जाएगा 3b। कोई दिक्कत, ए को सी का भी 5 गुना मिला, तो सी का जब 5 गुना करेंगे तब ए को मिलेगा, अब बी का जब 3 गुना करेंगे तो भी ए को मिलेगा। तो जब ए बराबर हो तो हयो बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब हुआ ए बराबर 3b बराबर 5c। ई लाइन समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले सवाल था, इसने कुछ बोला और उसके बाद से क्या किए कि देखिए ए और ए बराबर है तो 3b और 5c भी बराबर होंगे, तो हमने बराबर कर दिया, वही ए के बराबर है, कर दिया। अब देखिए 5 और 3 का, और यहां पर 1 है ना, तो 5 3 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा आपका 15। बोलिए हो जाएगा कि नहीं, तो 15 से गुणा करा दीजिए, 15 से भाग करा दीजिए, सॉरी 15 से क्या करा दीजिए, भाग करा दीजिए। तो ए बटा हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा 3b बटा 15 बराबर हो जाएगा 5c बटा 15। हमने क्या किया, इसके अंक जो है जो गुणा करा, इसमें 5 3 और 1 का लघुत्तम ज्ञात कर लिया, 15 आया, अब 15 से हमने भाग करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा a बटा 15 बराबर, ये 5 बार में कट जाएगा तो b बटा 5 बराबर, ये 3 बार में कटेगा तो c बटा 3। बताइए ये आया कि नहीं बराबर में, ये अनुपात लिख रहे हैं बराबर में आया। और अभी अभी हमने बोला कि जो a बटा 15 b बटा 5 c बटा 3 अगर ऐसा कुछ आया है तो इसका जो डायरेक्ट अनुपात होगा a अनुपात b अनुपात c, वह अनुपात हो जाएगा 15 अनुपात 5 अनुपात 3। ई लाइन समझ में आया। यहां के बाद से डायरेक्ट इसका अनुपात वही हो जाएगा। अब उसके बाद से देखते हैं क्या कह रहा है, तो कह रहा है तीनों का भाग का मान बताना था, 1380 रुपया है। अब तीनों भाग का मान आप ज्ञात नहीं कर लेंगे, तो तीनों भाग का मान पूछ रहा है, तो अगर ए भाग का मान पता करें तो 15 बटा कुल 15 5 20 और 3 23, अब गुणे कितना 1380, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कितने बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा क्या, तो 6 त्रिक 18 और 6 दूना 12 1 13, देखिए 6 बार में कटेगा, तो 15 छक्का 90 यानी 900 रुपया आ गया। पहले का मान आ गया, ये ए को मिल गया 900, ए को मिल गया 900। अगर जब बी का ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5 बटा 5 भाग है ना, इसका कुल भगवा है 23 गुणे 1380। जब इसको काटेंगे तो फिर से कटेगा 60 बार में, तो 6 25 30 300 रुपया मिल जाएगा इसको। बोले मिल जाएगा कि नहीं बी को। और जब सी का ज्ञात करेंगे तो सी का कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3 बटा 23 गुणे 1380। जब काटेंगे इससे यो 60 बार में कटेगा तो 180 रुपया इसको मिल जाएगा। यानी ए को मिल गया 900, इसको मिल गया 300, इसको मिल गया 180, तो 9 3 12 और 12 1380 रुपया मिल गया कि नहीं कुल सबको। तो 900 300 180 ये आपका आंसर हो गया। तो जरूर बात क्या था, अनुपात ज्ञात करने वाला बात यहाँ पर था बस। तो ये हो गया आपका। अब एक सवाल और बस, ये लास्ट है, और इसके बाद से आपका अनुपात समानुपात के जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकते थे वो लगभग आपके बताए जा चुके हैं। आपकी वर्दी का जो सपना है उसके लिए आते लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 13,680 बहुत रुपया दे रखा हो, 13,680 रुपया दे रखा है ना। करा 3 भागों में इस प्रकार बांटा कि पहले भाग का तीसरे से अनुपात, यानी पहला अनुपात तीसरा का अनुपात दे रखा है, ऐसे मान लेते हैं x y और z मान लेते हैं। ठीक है, तो करा पहला और तीसरे का अनुपात
कितना दे रखा भाई 3/5 यानी 3:5 दे रखा। बात वही हुआ ना, बटे दे तो वही तो अनुपात होता है। और क्या करा है दूसरा और तीसरे भाग का अनुपात, दूसरा तो दूसरा क्या है ई है और तीसरा जेड है। इसका अनुपात कितना दे रखा है भाई 4:7। और कभी भी हमने आपसे बोला था ना कि जब अभी ऐसा सवाल दे तो देखते हैं क्या कॉमन है, तो आपको नजर आया होगा जेड कॉमन है तो 5 और 7 को हम क्या करेंगे बराबर करेंगे, और बराबर करने के लिए इसमें 7 का गुणा कर दें और बराबर करने के लिए इसमें 5 का गुणा कर दें। तो जरा देखिए क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 और अनुपात 7 × 5 = 35। बोलिए आएगा कि नहीं। और ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 अनुपात 5 × 7 = 35। बताइए आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए जेड जेड बराबर हो गया कि नहीं, अब काम बन गया। तो x अनुपात y अनुपात जेड का मान देखिए क्या हो जाएगा। x का अनुपात कितना है भाई 21 आया है, y का अनुपात कितना भाई 20 आया है, और जेड का अनुपात कितना है 35 आया है। तो जो कॉमन है अगर उसी को एक को बराबर कर लिए तो आपका अनुपात बहुत ही जल्दी निकल जाता है। ये आ गया आपका कुल अनुपात, ठीक है ना। अलग अलग एक्स वाई जेड का अनुपात आ गया। अब आपको 13,680 रुपये लोगों में बांटना है, तो अगर एक्स का भाग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 21। अब बटा कुल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा वो 35 और 20 ये 55 हो जाएगा। 55 20 75 1 76 गुणे 13,680। अब ये आप गुणा कर लेंगे, वाई भाग का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 20/76 गुणे 13,680। और जेड का निकालना होगा तो क्या कर लेंगे, तो जेड का भगवा 35 आकुली है 76 आ गुणे 13,680। ठीक है, तो हो जाएगा। तो ये आपका x का आ जाएगा, y का आ जाएगा और z का आ जाएगा। इसका सॉल्व कर लेंगे तो x y z का वैल्यू आ जाएगा और बता दीजिएगा कि कितना आया है। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। तो अनुपात और समानुपात खत्म हो गया। अब जो अगला जो चैप्टर है क्रम से आपको बताया जाएगा, तो अगला जो चैप्टर है वो आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।